अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम देखने जा रहे हैं 12th इकोनॉमिक्स। वीडियो नंबर हमारा 4.7, ठीक है, यानी चौथे चैप्टर का हमारा 7वां वीडियो है। चैप्टर जो हमारा है सप्लाई एनालिसिस, यानी रसद का तज्ज़िया। अब रसद के तज्ज़िये में हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने मज़ीद मालूमात, इसके मज़ीद पॉइंट्स को हमने अच्छे से हमने इसका मुताला की है। अब हमारा ये चल रहा है यहाँ पे वेरिएशन इन सप्लाई, यानी रसद में तग़य्युर। अब रसद में तग़य्युर जो है इसको हमको देखना है। अब रसद में तग़य्युर किसे कहते हैं? यानी जब किसी शय की कीमत में तब्दीली की वजह से उसके रसद पर जो असर होता है उसको हम कहते हैं रसद में तग़य्युर। जबकि दीगर जो अवामिल होते हैं, अदर फैक्टर, वो मुस्तकिल होना चाहिए। अब कैसे? अब दीगर अवामिल मुस्तकिल यानी कैसे? जैसे प्रीवियस हमारे वीडियोस में होगा, जैसे कि हमने गवर्नमेंट की जो टैक्स की पॉलिसी है ना, और उसके अलावा है तो मौसम के जो हालात है ना, और ऐसे बहुत सारे जो वजूहात है, ये इसमें कुछ कमी ज़्यादा नहीं होना, ये मुस्तकिल होना चाहिए। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ है तो कीमत में कमी और ज़्यादती की वजह से उसके रसद पर क्या हो? असर हो। अब जैसे कैसा असर हो? यहाँ पे दो तरह का असर बताया गया है। एक असर बताया गया है रसद का फैलना और रसद का सिकुड़ना। अब एक असर जो होता है, यानी कि रसद में जो तग़य्युर दो तरह की होती है। पहली तब्दीली ऐसी होती है कि किसी शय की कीमत के बढ़ने पर उसकी रसद भी क्या होती है? बढ़ती है, तो उसको हम कहते हैं रसद का फैलना। जबकि दूसरी तब्दीली ऐसी होती है कि जब किसी शय की कीमत में कमी की वजह से तो उसकी सप्लाई भी क्या होती है? कम होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रसद का सिकुड़ना कहते हैं हम, यानी कि एक्सपांशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं हम। ये दो तरह की तब्दीली आपके सामने है। तो पहले हम क्या देखने जा रहे हैं? पहले हम देखेंगे कि रसद का फैलना, यानी एक्सपांशन ऑफ सप्लाई देखने जा रहे हैं। अब एक्सपांशन ऑफ सप्लाई यानी कि जब किसी शय की कीमत के बढ़ने से उसके रसद भी क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे कि एक प्रोड्यूसर है बाज़ार में, अगर उसके मिसाल के तौर पर पेन को लीजिए, हम मार्कर पेन हमारे सामने, इसलिए हम मार्कर पेन की है तो एग्जांपल दे रहे। तो ये मार्कर पेन, एक प्रोड्यूसर क्या करता है कि 100 मार्कर पेन लाता है मार्केट में। तो अब 100 मार्कर पेन लाता है मार्केट में, तो वो मार्कर पेन पहले 10 में था तो उसके सप्लाई कितनी? 100 हो रही थी। अब क्या होगा? कीमत क्या हो गई? उसने बढ़ा दिया, यानी 15 कर दिया उन्होंने, यानी 15 रुपये में मार्कर पेन हो गया। तो उसने क्या किया? 15 रुपये में मार्कर पेन है तो बाज़ार में फ़रोख्त हो रहा है, तो उसने क्या किया? सप्लाई को क्या किया? बढ़ा दिया, यानी 200 कर दिया। यानी कीमत बढ़ी तो सप्लाई को भी बढ़ा रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? रसद का फैलना कहेंगे हम, ठीक है। अब रसद के फैलने में कैसा है कि आपके सामने दो है। एक क्या है? क्वांटिटी सप्लाई, यानी सप्लाई को बता रहा है, ये प्राइस को बता रहा है। अब कैसे बता रहा? एक्चुअल में असल जो कीमत क्या प्राइस क्या? ये असल प्राइस क्या है? ये आपके सामने ये दिखा प्राइस, यानी कि OP असल, ये कीमत प्राइस, और इधर OQ असल है, तो यहाँ पे सप्लाई दी हुई, ठीक है, ये असल। अब कैसा है? OP से है ना, ये क्या? OP1 होगा, OP से OP1 होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, यानी कीमत बढ़ गई। अब कीमत बढ़ गई इधर, तो इधर क्या होगा? इधर भी क्या? OQ से है ना OQ1 होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगा? बढ़ गया, यानी कि कीमत इतनी बढ़ गई, P से P1 हो गई, तो इधर Q से Q1, इधर इसकी सप्लाई भी क्या हो गई? बढ़ गई। समझ में आ रही बात? यानी कि ये यानी T का निशान जो ऊपर जा रहा, तो यानी कीमत बढ़ने को बता रहा, और ये T का निशान इधर जा रहा, तो ये भी क्या हो रहा? सप्लाई को बढ़ने को बता रहा। यानी कि ये जो आपके सामने दिख रही है हैश, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये कीमत बढ़ गई, और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गई? ये सप्लाई भी बढ़ गई, यानी सप्लाई को बढ़ने को बता रहा, ठीक है। यानी कितना बढ़ गया? ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो आपके सामने मारी हुई दिख रही है आपके सामने, तो ये है ना सप्लाई को बता रहे हैं। सप्लाई क्या हो गई? बढ़ गई। SS यानी कि सप्लाई यहाँ से यहाँ तक इतनी बढ़ गई, और MN है ना, ये बता रहा, यानी SS यानी सप्लाई करें, यानी सप्लाई को बढ़ने को MN बता रहा, इस यानी एक्सटेंशन ऑफ करो, ठीक है। और S यानी सप्लाई करें, सप्लाई को ये बता रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो रसद का फैलना, यानी कि किसी भी शय की कीमत जब बढ़ जाती है तो प्रोड्यूसर क्या करता है?
मार्केट में उसका सप्लाई और ज़्यादा करता है। कौन? प्रोड्यूसर। एज ए प्रोड्यूसर के नज़रिया से हमको सोचना है ना। जब प्रोड्यूसर को जब कीमत बढ़कर मिलती है दाम किसी शय की, तो क्या करेंगे, वो चीज़ें मार्केट में और ज़्यादा लेकर आएंगे, तो इसका मतलब सप्लाई बढ़ जा रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे सामने है रसद का सुकड़ना, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है। अब कैसा है, जब किसी शय की कीमत कम होती है तो उसकी सप्लाई भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर प्रोड्यूसर ने क्या किया, मार्केट में है तो जो मार्कर पेन को ही लीजिए, मार्कर पेन पहले कितने में था, 10 रुपये में था, तो उसकी सप्लाई कितनी थी, 100 थी। बाद में क्या मार्केट में 10 वाला पेन क्या होगा, 5 में होगा। अब 5 में होगा तो प्रोड्यूसर जो होता है वो उसको मुनाफा नहीं मिलेगा ज़्यादा, तो 5 में होने की वजह से पहले 10 में था तो सप्लाई 100 थी, लेकिन बाद में क्या होगा, 10 वाला पेन 5 में होगा तो वो क्या करेंगे, अपनी सप्लाई को क्या करेंगे, कम करेंगे, यानी 85 पेन लाएंगे मार्केट में, यानी कि कीमत कम तो सप्लाई भी कम होगी। और ऐसा प्रोड्यूसर करेंगे क्योंकि उसको मुनाफा नहीं मिलता है ना। मुनाफा जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा वो सप्लाई करेंगे, और मुनाफा जितना कम मिलेगा सप्लाई उतना कम करेंगे। ठीक है। उसको हम यहाँ देखने जा रहे हैं किसमें, ये ग्राफ में। जैसे कि देखिए क्वांटिटी सप्लाइड देखिए, यानी कि है ना, और इधर प्राइस को हम देखेंगे पहली बात, और दूसरी बात हम देखेंगे असल जो कीमत क्या है, प्राइस क्या है, OP, असल क्या है, OP, है ना। फिर असल इधर भी क्या है, सप्लाई कितने है, OQ, ये जो दिख रहा है आपको ये असल है। बाद में क्या होगा कि OP से OP2 होगा, OP से क्या होगा, OP2, यानी कीमत क्या हो गई इसकी, कम हो गई, नीचे जा रही, कीमत क्या हो गई इसकी, नीचे जा रही। ठीक है। अब कीमत इधर नीचे जा रही तो इधर भी क्या होगा, ये OQ से क्या, OQ2 होगा, यानी इधर भी कीमत क्या हो गई, सॉरी इधर भी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई इधर सप्लाई। समझ में बात, यानी कि ये जो कर्व जो ये नीचे की जानी जा रहा है, कीमत नीचे की जानी जा रही तो सप्लाई भी क्या हो रही, नीचे की जानिब सप्लाई भी हो रही। ठीक है। तो इस तरह, और इस SS ये भी है तो सप्लाई को बता रहा है। ठीक है। सप्लाई यानी कि नीचे की जा, और NM इधर यहाँ क्या देख रहे थे, MN देख रहे थे, यानी नीचे से ऊपर जा रहा, और इधर NM यानी कि ऊपर से नीचे जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह हमने क्या करा, बानी ये ख़त को यहाँ से यहाँ तक उसको मिला दिया, तो मालूम ये हुआ इसमें है तो प्राइस कम होने से, किसी भी शय की प्राइस कम होती है तो उसकी सप्लाई भी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ये होती है। तो ठीक है। तो हम रसद में तग़य्युर यानी वेरिएशन इन सप्लाई देखे हमने। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो अब हमारे इस यूट्यूब चैनल सैयद असलम को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।